हम, फिर वही आप, और फिर से एक और लज्जत से भरा एपिसोड हर दिल लजीज का। हम यही सोचते रहते हैं कि किस तरह से हमारे जो सामाइन हैं उन तक हम अपनी नई नई तरीके की रेसिपीज़ पहुंचाएं, और मिलिंद और मैं इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि आप तक कैसी अच्छी अच्छी डिशेस पहुंच सकें। तो एक और एपिसोड हम लेकर आए हैं जिसमें मिलिंद आपको फिर से एक बार अपनी रेसिपीज़ बताएंगे। मिलिंद, बताएं हमारे सामाइन को कि आज हम कौन सी रेसिपी से शुरुआत कर रहे हैं? आज हम सारी कॉन्टिनेंटल रेसिपीज देख रहे हैं। अच्छा। यस, हमने काफ़ी इंडियन कबाब ये वो देख लिए, बट कॉन्टिनेंटल प्रिपरेशन हमने नहीं देखी थी। और कॉन्टिनेंटल में जो बहुत पॉपुलर डिशेस हैं वो देखने जा रहे हैं हम। और सबसे पहले देख रहे हैं फ्राइड फिश विद टाटा सॉस। तो यानी कि आज का हमारा जो एपिसोड हुआ वो कॉन्टिनेंटल स्पेशल एक तरह से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मिलिंद। आइए देखते हैं कि फ्राइड फिश टाटा सॉस के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। 2 पॉम्फ्रेट फिश के फिलेस और उसकी मैरिनेशन के लिए थोड़ा सा नमक और एक नींबू। बैटर के लिए चाहिए होगा आधा कप मैदा, 1 अंडा, आधा टीस्पून वाइट पेपर पाउडर और थोड़ा सा नमक। और कोटिंग के लिए 1 कप ब्रेड क्रम्स। टाटा सॉस बनाने के लिए आधा कप मेयोनेस, 2 घरकिन्स बारीक कटी हुई, 1 शैलेट यानी कि मद्रास अनियन बारीक कटा हुआ और 1 टीस्पून पार्सली चॉप्ड। तो मिलिंद आप बताएं। शुरुआत करते हैं। हाँ, आगे। ये जो पॉम्फ्रेट फिश हमने लिया था उसके हमने ये फिलेस काटे हैं। अच्छा। मतलब उसको बोनलेस किया है हमने। अच्छा। इस तरह से। तो एक फिश के जो है 2 एक तरफ के और 2 दूसरी तरफ के 4 पीस निकलेंगे। और उसका हमने स्किन भी निकाल लिया है। अच्छा। इसके लिए थोड़े से बहुत तेज और शार्प नाइफ की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहें तो फिश मार्केट से ही जो फिश बेचते हैं उनसे ही आप ये करवा के ला सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको फिले करके स्किन किया है। इसको हम नींबू और सॉल्ट लगा के रखेंगे। पहले भी मैंने कहा था कि किसी भी फिश की प्रिपरेशन को सॉल्ट एंड लेमन लगा के रखना चाहिए, वो उसकी महक थोड़ी कम हो महक जाए कम और करने के लिए। और अगर कोई भी फिश में आपको लगे कि फ्रेशनेस नहीं है जी, तो दिस कैन टेक केयर ऑफ इट। इस तरह से इसको लगा के रखा है। इसको उठा देते हैं। और जो बैटर है हमारा, जी, अभी बैटर कहेंगे तो एक्चुअली इतना वो पतला जैसे पकोड़े का होता है वैसा बैटर नहीं है। जस्ट इसको हम उसको क्या कहते हैं, उसको लपेटना है उसके अंदर। अच्छा, वैसा है ये, लिपटा हुआ लिपटा होना हुआ। चाहिए। यस, तो मैदा ले लेते हैं पहले। उसके अंदर थोड़ी सी पेपर पाउडर और सॉल्ट यानी कि नमक। अच्छा, इसको मिला के अब इसमें हम डालेंगे अंडा। अंडे को तोड़ लेते हैं पहले और जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना डालेंगे। पूरा अच्छा। डालने की ज़रूरत नहीं है। समझिए आधा अंडा हाँ, आप यूज़ कर लीजिए। इसको हाथ से अब मिला देते हैं। जैसे मैंने कहा था बैटर जैसा नहीं होगा, थोड़ा सा पेस्ट जैसा बनाएंगे इसका। अच्छा, आप अंडा डाल सकती हो और भी। इसका योग भी। हाँ, पूरा डाल। इसको फेंट लेते हैं अच्छी तरह और अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। अब ये ठीक हो गया है हमारा बैटर। जी, इसको फिश को इसके अंदर अच्छी तरह से लपेटेंगे और रख देंगे थोड़ी देर के लिए। कोटिंग जब उसको ब्रेड क्रम्ब जब लगाएंगे जी, तो वो गिरे नहीं अच्छा, और अच्छी तरह से इसके साथ चिपके रहे। और इसकी जो बैटर की टेस्ट है वो और क्रम्ब की टेस्ट फिश के साथ आ जाए खाते टाइम। ओके, इस तरह से इसको लगा के हम रखेंगे एक 10-1 मिनट के लिए। और उसके बाद क्रम्ब लगा के डीप फ्राई करेंगे इसे। ओके। तो आइए इस मैरिनेट किए हुए फिश को ब्रेड क्रम्ब में लपेट लेते हैं। अभी ब्रेड क्रम्ब्स भी है, ये मैंने जो है फ्रेश ब्रेड से निकाले हैं। तो ब्रेड क्रम्ब्स मार्केट में आपको रेडीमेड मिल जाते हैं। नॉर्मली आप लोग जो है टोस्ट या मतलब सीके हुए ब्रेड से ब्रेड क्रम्ब बनाते हैं, लेकिन जो फ्रेश ब्रेड होती है, ताज़ी ब्रेड, उसके क्रम्ब जो है वो ज़्यादा टेस्टी और सफ़ेद नज़र आते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, ब्रेड को हल्का सा क्रम्बल करना है, हाथ से क्रश करना है और उसको एक छन्नी में से, जो आटे की छन्नी आपके घर में होगी जिससे हम आटा छानते हैं, सीव से, हाँ, सीव में से, उसमें से उसको निकालेंगे। और आप कहेंगे अगर फ्रेश ब्रेड तो गीली होती है, उसके क्रम्ब कैसे निकलेंगे?
जब आप उसको छान रहे होते हैं तब उसमें थोड़ा मैदा डालते रहिए अच्छा। और साथ साथ उसको छन्नी में से निकालते रहिए। अच्छा। तो जो फ्रेश ब्रेड क्रम आएंगे उस फ्रेश ब्रेड क्रम का टेस्ट ही अलग होगा, क्योंकि मार्केट में जो ब्रेड क्रम्स मिलते हैं वो पता नहीं कब के निकाले होते हैं, काफ़ी पुराने होते हैं वो। तो आइए ब्रेड क्रम्स को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और हमारी ये जो फिश के फिलेज हैं उनको क्रम कर लेते हैं अच्छी तरह से, इसमें लपेट लेते हैं। हाँ, क्रम से लपेट के फिर दबा दीजिए, पैट कर दीजिए ताकि सब तरफ से क्रम लग जाए। और उसके बाद जो एक्सेस क्रम्स है उसको निकाल दें। तो आइए इस क्रम लगे हुए फिश को डीप फ्राई कर लेते हैं एक पैन में। गैस धीमा रखें, तेज कर दूं? नहीं, थोड़ा गर्म है तेल इसलिए, नहीं तो मीडियम हीट में फ्राई करते हैं इसे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये बढ़िया फ्राई हो चुका है। और जो मैं कह रहा था अच्छा कि जो ब्रेड क्रम्स हैं, आप फ़र्क देख सकते हैं मार्केट के ब्रेड क्रम्स यूज़ करने से अगर हम फ्रेश ब्रेड क्रम निकालें तो ये जो सुनहरापन है, गोल्डन कलर, वो कुछ और ही आता है। फ्राइड फिश का जो सॉस है हमेशा उसके साथ टाटर सॉस खाने का रिवाज है। और टाटर सॉस कैसे बनाना है झटपट बता देता हूँ आपको मैं, क्योंकि आजकल मार्केट में जो है मेयोनेज़ आराम से मिल जाता है। तो टाटर सॉस जो है मेयोनेज़ से बनता है। और जब आप इंग्रेडिएंट्स देख रहे थे तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैंने कहा था टाटर सॉस के लिए घरकिन्स 2 चॉप किए हुए। तो घरकिन्स ये होते हैं ये कुकुम्बर फैमिली को बिलोंग करते हैं, जैसे हमारे खीरा होता है खीरा उस फैमिली के हैं, लेकिन छोटी वैरायटी में होते हैं। और ये आपको बॉटल मिलेंगे, इसे पिकल्ड गरकिन्स बोलते हैं या पिकल्ड कुकुम्बर्स बोलते हैं। और ये खट्टे से होते हैं टेस्ट में और बड़े स्वाद आता है इसका टाटर सॉस से। तो आइए टाटर सॉस बना देते हैं। ये इजीली मार्केट में मिलते हैं? हाँ, बॉटल में मिलते हैं। ओके। तो टाटर सॉस बनाने के लिए मेयोनीज भी आजकल मार्केट में मिल जाता है, आप घर पे भी बना सकते हैं। जो लेडीज़ एक्सपर्ट हैं वो आसानी से बना लेती हैं आजकल। थोड़ा सा उसमें वाइट पेपर, 2 चॉप किए हुए घरकिन्स, चॉप किया हुआ शैलेट बोलते हैं इंग्लिश में, या हमारे यहाँ मद्रास अनियन बोलते हैं, जो छोटा प्याज होता है वो बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी पार्सली बारीक कटी हुई, इसको मिक्स करना है बस। और ये टाटर सॉस तैयार। अरे वाह, दैट वाज क्विक। यस। तो आइए हमारी जो प्लेट है जी, अब उसको जो है डेकोरेट भी कर देते हैं अच्छी सी प्लेट को। जी हाँ, तो ये अच्छी सी प्लेट यहाँ आ गई। यस, उसमें अब इसे सजा देते हैं टाटर सॉस। ओके। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है, फ्राइड फिश का जो मज़ा है वो इसी के साथ ज़्यादा आता है। अच्छा। और ये हमारी फ्राइड फिश क्रिस्पी एंड डिलीशियस ऑब्वियसली। फ्राइड फिश विद टाटर सॉस, इंग्लिश मैन्स फेवरेट। और आप लोग प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और अभी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हम दोनों फिर से आपके सामने रूबरू हैं। और जैसे कि हमने आपसे कहा था शुरुआत में कि ये कॉन्टिनेंटल स्पेशल है, तो मैं उम्मीद करती हूँ मिलिंद कि अगली रेसिपी भी हमारी जो है वो सामाइन के लिए कॉन्टिनेंटल ही होगी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। तो सेकंड डिश जो है वो भी एक फ्राइड आइटम है और उसका नाम है पनीर क्रोकेट्स। पनीर क्रोकेट्स बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर, 2 बड़े आलू उबाल के ग्रेट किए हुए, 1 इंच अदरक बारीक कटा हुआ, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा जायफल यानी कि नटमेग ग्रेट किया हुआ, 1 बड़ा चम्मच धनिया बारीक कटा हुआ, नमक, कोटिंग के लिए अंडा, और आउटर कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स या ब्रेड क्यूब्स। तो आइए सबसे पहले एक बोल में हमने जो आलू है उसको बॉईल कर लिया था, बॉईल करके उसको पील करके उसको ग्रेट किया हुआ है ये। तो करीब 2 आलू हमने लिए हैं। तो इट्स अ पोटैटो एंड पनीर क्रोके एक्चुअली। इसके अंदर 200 ग्राम पनीर जो है वो भी हमने ग्रेट करके लिए।
अब उसके अंदर डालेंगे आधा 1 इंच जिंजर, बारीक चॉप किया हुआ। नाउ दिस इज अ इम्प्रोवाइजेशन। हाँ आप कहेंगे कि कॉन्टिनेंटल खाने में तो जिंजर और हाँ। ग्रीन चिली शायद नहीं जाती, हाँ। पोटैटो क्रोकेट्स में नहीं जाती, बट दिस इज एन इम्प्रोवाइजेशन, ताकि कोई भी चीज़ हमारी पसंद से किस तरह बनाई जाए वो आपको दिखा रहा वो हूँ। हमारा खुद का इजाद है एक हाँ। तरह से, ये मिलिंद अपने तरीके से इसे बना रहे हैं। यस। और उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नटमेग, यानी कि जायफल बोलते हैं इसे, जी हाँ। बारीक कटा हुआ धनिया 2 चम्मच, और नमक। इसको जो है मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, जैसे कटलेट का मिक्सचर बनाते हैं हम, जी। पोटैटो कटलेट या वेजिटेबल कटलेट का, हम्म। कुछ कुछ उस तरह से ही है ये। तो इस तरह से ये मिक्सचर बनने के बाद हम इसके क्रोकेट्स बनाएंगे। अभी क्रोकेट्स जो आप पूछ रहे थे क्या होते हैं, जी। तो कटलेट अगर होता तो उसकी एक शेप होती, और ये जो सिलेंडर शेप में बनते हैं, अच्छा। इसको जैसे ये शेप में दिखाया जा रहा हूँ, रोल्स की तरह। हाँ, ये सिलेंडर शेप जो होता है, हाँ। इसे क्रोकेट्स कहते हैं। अच्छा। अब इस क्रोकेट्स को हम एग में डिप करके, अच्छा। ताकि उसके जो ब्रेड क्रम करना है, तो हम चाहते हैं ब्रेड क्रम्स उसको अच्छी तरह से पकड़ ले, इसलिए वी विल डिप इट इन एग एंड ब्रेड क्रम इट। ब्रेड क्रम के बारे में मैंने आपको अभी पिछली रेसिपी में बताया था कि किस तरह से फ्रेश ब्रेड क्रम से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आइए इसमें एक थोड़ा और वेरिएशन ट्राई करते हैं, और ब्रेड क्रम के साथ साथ थोड़ा उस क्रोकेट्स का लुक अच्छा करने के लिए, डिफरेंट करने के लिए क्या करते हैं, ब्रेड को, स्लाइसेस को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, और हम क्यूब्स और ब्रेड क्रम दोनों मिला के लगाएंगे। तो इस तरह से ब्रेड के क्यूब्स हैं, ये फ्रेश ब्रेड है, फ्रेश ब्रेड के क्यूब्स हैं। एग में डिप करके क्रोकेट को इसके अंदर डालेंगे। तो ये जो मोटे क्यूब्स हैं ब्रेड के, वो इसमें चिपक जाएंगे? हाँ, तभी दोनों मिक्स किए हैं। अच्छा। थोड़े चिपकेंगे, थोड़े नहीं चिपकेंगे, ओके। लेकिन उसमें ब्रेड क्रम तो चिपक ही जाएगा। अच्छा। जमा सकते हैं आप इसे। अच्छा, तो फिर वो उसमें मतलब हाँ। बैठ जाएंगे? यस, ताकि कुछ तरफ से चिपके, कुछ से नहीं चिपके, हाँ, वो हाँ। रफ लुक आना चाहिए, और कुछ नहीं। अच्छा। तो आइए इसको एक तेल गरम करके डीप फ्राई कर लेते हैं। ओके। ये तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, आलू हमारे पके हुए हैं। क्रोकेट तो हो गया, ओनली थिंग इज थोड़ा उसको वो क्यूब्स यूज़ करने से हाँ, एक उसकी शक्ल कुछ हाँ, अलग हो गई है। चेंज हो गया। इसी तरह बाकी भी दोनों कर लेते हैं, और फिर उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। इसको रख लेते हैं एक प्लेट में, और प्रेजेंट कर देते हैं खाने के लिए। तो फिर हम लेते हैं फिर से एक छोटा सा ब्रेक, एक और रेसिपी आपके लिए जल्दी से वापस लेकर आते हैं, प्लीज़ कहीं जाइएगा मत, हम अभी हाजिर हैं। ब्रेक से आने के बाद हमारे आज के इस कॉन्टिनेंटल स्पेशल में जो तीसरी रेसिपी है वो भी कॉन्टिनेंटल स्पेशल ही है, लेकिन हमने जो फ़र्क किया वो ये है कि वो एक स्वीट डिश है, यानी कि डेजर्ट। तो मिलिंद बताइए आप हमारे सामाइन को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए, और उसका नाम क्या है? ये नाम मैंने ऐसे कोई खास उसको बहुत डेकोरेटेड नेम सा नहीं दिया है, Okay. सिंपल नाम रखा है, और ये डिश भी बड़ी सिंपल तरीके से बनती है। और ख़ास मैंने जो ध्यान रखा है वो बच्चों की तरफ रखा है, कि अच्छा। किड्स को, बच्चों को ये डिश पसंद आएगी, और उनकी मम्मीज़ भी जो है जल्दी से उसे बना पाएंगे उनके लिए। Okay. जब भी वो डिमांड करेंगे तब बन सकती है, ऐसी झटपट बन जाएगी। तो ये डिश है फ्रूट कस्टर्ड विद जेली। वाह। फ्रूट कस्टर्ड विद जेली बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे कस्टर्ड के लिए पहले आधा लीटर दूध, 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, 4 टेबलस्पून यानी कि 60 ग्राम शुगर यानी चीनी, फ्रूट्स आपकी पसंद के, 1 ऑरेंज बारीक कटा हुआ, 1 एप्पल बारीक या क्यूब्स में कटा हुआ, अनार के दाने, आधे अनार के दाने, 8-10 रेड चेरीज जिसकी सीड निकाली हुई है, और 1 पीच क्यूब्स में कटा हुआ। उसके अलावा आधा कप जेली सेट की हुई, और गार्निश के लिए व्हिप्ड क्रीम। तो आइए सबसे पहले कस्टर्ड बना लेते हैं। और कस्टर्ड बनाने के लिए दूध जो है हमारा आधा लीटर, उसको मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। कस्टर्ड पाउडर उसमें डालेंगे
उससे पहले दूध में चीनी डाल देते हैं, 4 टेबलस्पून जैसे मैंने कहा था। उसको चलाते हैं, थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, और जैसे ये मिल जाता है तब तक अगर हम कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर डायरेक्ट डालेंगे तो गुठलियाँ होने के चांसेस होते हैं, इसलिए कस्टर्ड पाउडर को ठंडे दूध में मिला लेते हैं और फिर उसको उसके अंदर डालते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता जैसे कि आपने कहा। इसको मिला लेते हैं कस्टर्ड और दूध को। अगर हमने गर्म दूध में डाला होता तो गुठलियाँ हो जाती है उसकी, इसलिए ठंडे दूध में। और दूध मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया है, वो जो आधा लीटर दूध था उसी में से थोड़ा बचाया था। जैसे ही दूध गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब हल्का सा उबालना शुरू हो जाएगा, तो उसमें कस्टर्ड डाल के उसको चलाएंगे और वो गाढ़ा कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। दूध गर्म हो गया है, मैं इसमें डालता जाता हूँ, उससे आप चलाते रहिए। इसको थोड़ी देर चलाएंगे तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, उबल जाएगा, बंद कर देंगे उसको और फिर थोड़ा ठंडा होने देंगे। ओके। तो ये कस्टर्ड हमारा देख रहे हैं आप, थिक हो गया, फर्स्ट क्लास स्मूथ हो गया है। जो मेन वरी रहती है या मेन परेशानी रहती है मोस्ट लेडीज़ को कि जो है कस्टर्ड में लम्स आ जाते हैं, फिर उसको छानना पड़ता है। हमने क्योंकि इसको ठंडे दूध में मिला लिया था जी, ये बिल्कुल स्मूथ बन गया है। इसको बंद कर देते हैं और ठंडा कर लेते हैं। जब तक ये ठंडा होता है, आइए आपको बताता हूँ कि हमने जेली पहले से सेट कर रखी है। तो जेली का पाउडर जो आपका फ्लेवर मनपसंद हो या बच्चों का पसंद हो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है या कई फ्लेवर्स मिलते हैं आजकल, पाइनएप्पल ये, उस जेली को सॉरी उस पैकेट के ऊपर आपको प्रोसीजर भी लिखा होता है। गर्म पानी में उसे घोलिए, चीनी भी कई बार जेली में मिक्स होती है, नहीं हो तो मिक्स कर दीजिए। गर्म पानी में उसको चलाइए, जब वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी तो उसको गरम गरम किसी फ्लैट थाली या डिश में उसको निकाल के थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र वाले हिस्से में रख के सेट करवा दीजिए उसको, और आपकी जेली सेट हो जाएगी। आज ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी जेली सेट करके रखी है। मैं इतना समझता हूँ कि आप लोगों को इतनी सिंपल चीज़ तो ज़रूर आती होगी। तो आइए, जब ये कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा तो ये फ्रूट कस्टर्ड विद जेली का हम प्रेजेंटेशन देखेंगे। थोड़ा सा एज यूजुअल अलग से प्रेजेंट करेंगे उसको, ठीक है, किसी बोल में नहीं डालेंगे, एक टॉल ग्लास में डाल के उसको प्रेजेंट करेंगे। ओके। तो जो जेली का मैंने जिक्र किया था, वो जेली हमने सेट करके रखी है, उसको काट देते हैं पीसेस में, डायमंड शेप में। इसके क्यूब से आप इसे गार्निश करने वाले हैं? हाँ, ऊपर से ये अलग अलग ये जो डायमंड से बन गए हैं, इसको डालेंगे ऊपर। ओके। आइए, एक जो ग्लास था हमारा जी, वो लेते हैं। यस, इस ग्लास में सेट करेंगे हमारे फ्रूट विद कस्टर्ड को। थोड़ा सा एप्पल पहले, ऑरेंज बारीक कटा हुआ, पीच क्यूब्स में कटा हुआ, अनार के दाने। I'm sure this is going to make it interesting and tasty for the kids. Very interesting and तो फ्रूट कॉकटेल भी हो गया। हाँ, फ्रूट कॉकटेल भी हो गया। चेरीज को भी डाल लेते हैं। जो कस्टर्ड बनाया था वो भी उसके ऊपर पोर कर देते हैं और फिर उसको सेट करेंगे बाद में दोबारा से। ठीक है, मतलब ये सब करके हमें फिर से फ्रिज में फ्रिज में रखेंगे, एक बार फिर से रख लेंगे। जेली के बच्चों को आप जेली वैसे भी खाने को दो तो बहुत पसंद आती है। और इसके ऊपर गार्निश कर देते हैं क्रीम से। जो क्रीम हमने कहा था पहले, उसको मैंने विप करके एक पाइपिंग बैग में भर रखी है, उसको थोड़ा सा उससे गार्निश करते हैं। फाइनल टच के लिए चेरी। तो दिस इज आवर फ्रूट कस्टर्ड विद जेली तैयार, खास हमारे नन्हे मुन्ने
ऑडियंस बच्चों के के लिए। लिए। और अगर हमारे सामाइन के साथ साथ जो हमारे बच्चे उसमें हैं, अगर वो देख रहे होंगे तो आई एम श्योर कि वो मम्मी से कहने लगेंगे कि आप प्लीज़ इसे बनाने की शुरुआत कर दीजिए। तो आपने देखा हमारा ये आज का एपिसोड जो कॉन्टिनेंटल स्पेशल था। इसी के साथ हमें इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपशा का खुदा हाफिज़। आदाब। अगर आपको हमारे शो में हिस्सा लेने की ख्वाहिश है तो आप अपनी पसंदीदा और आजमाई हुई रेसिपी और उसको पकाने का तरीका लिख भेजिए। अगर आपकी बताई हुई रेसिपी हमारी टीम को पसंद आई तो आप हमारे शो के खास मेहमान होंगे और आपको टीवी पर अपना हुनर दिखाने का पूरा मौका दिया जाएगा। हमारा पता है UTN वर्ल्डवाइड, PO बॉक्स 9909, वर्ली, मुंबई 400018, इंडिया TVC।